अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन समझने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। आप जानते हो कि अगर हम एक दूसरे के साथ बात करेंगे तो हम कोई ना कोई ज़बान यूज़ करते हैं। तो लैंग्वेज एक्चुअली हम यूज़ करते हैं कि टू कम्युनिकेट द आइडियाज, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर वी यूज़ द लैंग्वेज। एक दूसरे के साथ बात करने के लिए हम किसी न किसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, चाहे हिंदी करें, उर्दू करें, इंग्लिश करें, जो भी लैंग्वेज हो वो हम यूज़ करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि ये लैंग्वेज की बात है। अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे। हमें मालूम है हम ह्यूमन बींग जो है हम कोई ना कोई आपस में लैंग्वेजेस समझते हैं। कोई इंग्लिश समझता है, कोई हिंदी समझता है, कोई चाइनीज़ समझता है, कोई उर्दू समझता है, तो कोई ना कोई लैंग्वेज समझता है। लेकिन चूंकि हम कंप्यूटर की बात करते हैं, आपको मालूम है जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है। और हम चाहते हैं कि हम कंप्यूटर से काम लें। हम चाहते हैं कि हम कंप्यूटर इसीलिए बनाया गया है ताकि हम कंप्यूटर से काम ले सके। क्योंकि कंप्यूटर खुद कुछ नहीं कर सकता है, कंप्यूटर खुद इसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है। तो कंप्यूटर को काम कराने के लिए हमें इसको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। हमें कंप्यूटर को बोलना पड़ता है आपको कौन सा काम किस तरह से करना है, कैसे करना है, वो सारा का सारा हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कंप्यूटर हमारा इंग्लिश नहीं समझेगा, हमारा उर्दू नहीं समझेगा, ठीक है, हमारा हिंदी नहीं समझेगा, इसलिए हमें कंप्यूटर को उस जबान में बात करनी है जो वो समझेगा। क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो खाली एक लैंग्वेज समझता है, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी का मतलब क्या होता है, 0 और 1 वो समझता है। 0 और 1 क्यों समझता है? क्योंकि आप जानते हो कि जो कंप्यूटर है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है ना। पहले जब कंप्यूटर्स आए थे उस वक्त कैसे इसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता था, खाली इसको वोल्टेज दिया जाता था, या हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज, या ऑफ वोल्टेज किया जाता है या ऑन किया जाता है। ऑन को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑन को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑफ को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो सब क्योंकि पहले जो कंप्यूटर्स आए तो इसको इंस्ट्रक्शन देना 0 और 1 में, उस 0 और 1 की सीरीज को याद रखना, उसको समझना बहुत मुश्किल था। फिर कुछ कंप्यूटर लैंग्वेजेस इजाद किए गए हैं, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इजाद किए जाते, क्योंकि हमें कंप्यूटर क्या देने पड़ते हैं, इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। आपको कौन सा काम कैसे करना है, वी हैव टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क। कोई भी काम करने के लिए हमें कंप्यूटर को क्या देने पड़ते हैं, इंस्ट्रक्शन ही देने पड़ते हैं, ठीक है ना। वो इंस्ट्रक्शन जिस लैंग्वेज में हम कंप्यूटर को देंगे उस लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इट इज अ लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू डेवलप अ कंप्यूटर प्रोग्राम। वो लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने के लिए, ठीक है ना। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आपको आया समझ होगा। इंस्ट्रक्शंस क्या होती है एक्चुअली, टू टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कंप्यूटर को कमांड देना। हम ये भी कह सकते कंप्यूटर को कहना, इंस्ट्रक्ट करना, आपको क्या काम कैसे करना है उसको बोलते हैं हम इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने से पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि प्रोग्राम क्या होता है। क्योंकि डेफिनेशन जब मैंने बोली कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर द लैंग्वेज व्हिच आर यूज्ड टू डेवलप द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप करने के लिए, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं उन लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोलते हैं। आर यू गेटिंग, समझा ना। तो जब क्वेश्चन आया कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है एक्चुअली, प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म सम टास्क। आपको कंप्यूटर से कोई काम लेना है, फॉर एग्जांपल आपको ऐड करना है 2 + 2 को, ठीक है ना। आप चाहते हो कि मैं कंप्यूटर को यहां से इनपुट दूं 2 और प्लस और 2, मुझे वापस क्या मिलना चाहिए, 4 मिलना। एक्सपेक्ट आप यही करोगे, क्योंकि आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कंप्यूटर को प्लीज ऐड 2 + 2, नहीं कह सकते हो।
यू हैव टू यूज सम लैंग्वेज दैट आर गोइंग टू बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, जो आपका कंप्यूटर समझेगा। आपको इंस्ट्रक्शन लिखने हैं किसी लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज का यूज आप करोगे ये इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो प्रोग्राम क्या होता है? एक्चुअली प्रोग्राम होता है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या होता है? हम एक प्रोग्राम में एक या एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है ना, ग्रुप, ताकि हमारा काम, जैसे कि पहले हम 2 देंगे, फिर प्लस देंगे, फिर 2 देंगे, तो हमने कंप्यूटर को डेटा भी दिया, इंस्ट्रक्शन भी दिया ना, तो इंस्ट्रक्शन हमने इसको दिया, आपको क्या काम कैसे करना, उसको बोलते हैं हम प्रोग्राम। प्रोग्राम इज द ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये एक कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है टू परफॉर्म सम टास्क। कोई स्पेशल टास्क या कोई भी काम करने के लिए जो हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं उसको एक प्रोग्राम, और जिस लैंग्वेज में हम वो प्रोग्राम लिखते हैं उस लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोलते हैं, उसको हम प्रोग्रामिंग। इसी तरह से जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं ये किस काम के हैं? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब सवाल है, जो मैंने बोला आपको, जो कंप्यूटर है ये खाली 0 और 1 समझता है, लेकिन जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं हम 0 और 1 की भाषा को नहीं समझते हैं। तो देयर इज सम कम्युनिकेशन गैप, एक कम्युनिकेशन गैप डेवलप होगी बिटवीन द कंप्यूटर एंड वी पीपल, हमें और कंप्यूटर के दरमियान एक कम्युनिकेशन। तो पहले क्या हो रहा था? पहले उसको बोलते हैं, जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो 2 तरीके के लैंग्वेजेस हम नटशल में कहेंगे। एक होते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, दूसरे होते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग। लो लेवल लैंग्वेजेस जो होते हैं, क्योंकि हमें पाइथन पढ़ना है, इससे पहले तो थोड़ा इंट्रोडक्शन हम करेंगे किसके बारे में? लैंग्वेजेस के बारे में। तो जो लो लेवल होता है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये कौन सी लैंग्वेजेस होते हैं? दोज लैंग्वेजेस which are very close to the computer, which are very close to the machine, जो मशीन के बिल्कुल नजदीक हो, उस लैंग्वेज को हम, या हम ये भी कह सकते हैं वो लैंग्वेज जो मशीन समझ सकती है, जो मशीन, द लैंग्वेज which are very close to the hardware। हार्डवेयर क्या होता है? मशीन ही होती है ना। I have used the word here, hardware। हार्डवेयर मीन्स द मशीन, है ना। वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर के नजदीक हो, या हम ये भी कह सकते हैं वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझ सकता है, उस लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेजेस बोलते हैं, उसको लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेजेस बोलते हैं। एंड दीज लैंग्वेज वेरी फार फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग्स, यूजर से, हमसे काफी दूर है ये, हम ये लैंग्वेजेस नहीं समझते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, ये हमारा प्रोग्राम है, तो डायरेक्टली ये मशीन समझती है। मशीन में क्या होता है? 0 1 0 1 ऐसा कोड बन जाता है इसको 0 1 0 1 में। ये 0 1 0 1 समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है ना। लेकिन मशीन जो समझती है वो क्या समझती है? यही 0 1 समझती है। इस लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? लो लेवल, ठीक है ना। इसमें आती है आपकी बाइनरी मशीन लैंग्वेज, जो 0 1 की सॉरी वो पहले जो थी। इसके बाद एक और लैंग्वेज आई जिसका नाम था असेंबली लैंग्वेज। क्या था वो? एक स्टेप, वो भी लो लेवल में ला सकते हैं या मिडिल लेवल में भी ला सकते हैं, क्योंकि वो एक स्टेप अहेड है, अप है। लो लेवल लैंग्वेज से एक स्टेप वो अप है। क्यों? वहां पे कुछ इंग्लिश वर्ड्स का यूज किया गया है ताकि इंसान को ये लैंग्वेज अच्छी तरह से याद रखे, समझ सके, ठीक है ना। वो उसको डायरेक्टली कंप्यूटर काम उस पर डायरेक्टली नहीं करता है, एग्जीक्यूट नहीं, उसको भी फिर ट्रांसलेट करना पड़ता है। उसके लिए जो एक ट्रांसलेटर, उसका नाम था असेंबलर, उसका नाम है असेंबलर। वो हमारा दूसरा टॉपिक होगा, वो उसके बारे में उसको इस वक्त छोड़ दो, खाली याद रखो। तो अब जो हम ह्यूमन बीइंग्स लैंग्वेज समझते हैं, आपको समझ आया होगा, कंप्यूटर्स खाली कौन सी लैंग्वेज समझते हैं? लो लेवल लैंग्वेज, वो है बाइनरी लैंग्वेज। अब हम ह्यूमन बीइंग्स जो है, हम बाइनरी लैंग्वेज को नहीं समझते। हम जो लैंग्वेज समझते हैं उसका नाम है हाई लेवल लैंग्वेजेस। क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। These are those languages which are very close to the user, human beings, जो हमारे नजदीक है, but far away from the machine, मशीन से बहुत दूर है। That means we can understand this high level language, हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन हमारे मशीन इसको नहीं समझ सकती है।
हमारी मशीन इसको नहीं, हमारा कंप्यूटर इसको, ये भी एक प्रोग्रामिंग, हम इस लैंग्वेज में लिखते हैं प्रोग्राम्स। किस में? हाई लेवल। आजकल जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो किस लेवल में लिखते हैं? हाई लेवल में लिखते हैं ये, क्योंकि हमें ये प्रोग्राम लिखना बहुत आसान हो जाता है, इसको समझना आसान हो जाता है। फिर मशीन इसको समझती नहीं है, उसके लिए एक ट्रांसलेटर दरमियान होता है, चाहे हम उसके लिए इंटरप्रेटर का यूज़ करें या कंपाइलर का यूज़ करें, वो हम दूसरे लेक्चरों में देख लेंगे। इंटरप्रेटर क्या होता है, ये कंपाइलर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। तो यहाँ पर आप ये याद रखो कि जो हाई लेवल लैंग्वेज, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम इसी लैंग्वेज का यूज़ करके कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखते हैं, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से इसी लैंग्वेज को यूज़ करके हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है ना? तो अब जब पाइथन पे आएंगे, जो हाई लेवल लैंग्वेज है, इसमें बहुत सारी लैंग्वेज आते हैं। सी आपकी आती है, C++ आता है, जावा आता है, ठीक है ना, और आपका ये पाइथन भी आ जाता है इसी में। तो पाइथन क्या है एक्चुअली? ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन भी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो होप कि आपको अभी तक समझ आया होगा कि लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं, और हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ी है, और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। इंशाल्लाह जो अब नया लेक्चर होगा उसमें हम पाइथन के बारे में पढ़ेंगे। पाइथन क्या है, पाइथन की हिस्ट्री क्या है, पाइथन का जो फीचर्स है वो क्या है, एंड इंशाल्लाह दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल नेक्स्ट वीडियो।